नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ईशान। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, नीट 24 की एप्लीकेशन फॉर्म का इंतजार तो आप सभी को होगा, लेकिन कुछ स्टेट्स होते हैं जो कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस पहले से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो सभी लोग अपने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। इसी सिलसिले में बच्चों, जो पहला अपडेट आया इस साल का वो आया है कर्नाटका स्टेट से। कर्नाटका स्टेट ने अपने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CET 2024 का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और इसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिए गए हैं। अब इसमें जो है किन किन कोर्सेज़ में एडमिशन होता है इसके थ्रू, और साथ ही आपको बता दूं, जो भी बच्चे कर्नाटका नॉन कर्नाटका कैंडिडेट जो कि कर्नाटका स्टेट में मेडिकल, डेंटल, आयुष, वेटनरी साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बड़ा अपडेट है। इसके बारे में अपन बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या है एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स और क्या क्या कंडीशंस रहती है ना। किन को एग्जामिनेशन देना होगा, किन को नहीं देना होगा, क्या क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशन है, सब कुछ पर अपन डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ अच्छे से समझना है, ठीक है। साथ ही अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो किस चीज़ का वेट करो, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन मैं लगातार देता रहा हूँ। मेडिकल, वेटनरी, आयुष सभी कोर्सेज़ के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है एडमिशन की, काउंसलिंग की, जो भी अपडेट्स आएंगे मैं लगातार आपको देता रहा हूँ, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चलिए बिना देर के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जान लेते हैं क्या है अपडेट। तो बच्चों, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो कि कंडक्ट कराती है हर साल KCET, ठीक है। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती है। तो इस बार जो है KCET 2024 का इन्फॉर्मेशन बुकलेट जारी कर दिया गया और इसके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है 10 जनवरी से। आप सभी को 1 महीने का यानी कि 10 फरवरी तक का समय दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। अब इस KCET के थ्रू बच्चों किन किन कोर्सेज़ में एडमिशन होता है, तो जितने भी कर्नाटका के कैंडिडेट्स हैं वो लोग जो है इसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल के कोर्सेज़ हो गए, एग्रीकल्चर के कोर्सेज़ हो गए, वेटनरी साइंस हो गया, ठीक है, आयुष कोर्सेज़ हो गए जैसे कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, इन सभी कोर्सेज़ में। इसके अलावा BSc नर्सिंग और भी जो मेडिकल और अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज़ हैं उनमें एडमिशन के लिए कंडक्ट किया जाता है हर साल, ठीक है। तो अब कौन कौन से कैंडिडेट्स में एलिजिबल हैं, क्या कर्नाटका के कैंडिडेट्स से फिल कर सकते हैं, नॉन कर्नाटका के कैंडिडेट्स भी इसमें फिल कर सकते हैं, आगे अपन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ कि इसकी जो वेबसाइट है बच्चों, जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट मिलेगी और जहाँ पर आपको अप्लाई करना है, वो आप सबसे पहले नोट करेंगे। यहाँ पर इसकी जो वेबसाइट है वो है ये KEA.karnataka.nic.in, ठीक है, KEA.kar.nic.in। इस वेबसाइट को आप विजिट करेंगे, ठीक है। इसकी हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर दे रखी है, सब कुछ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों कौन कौन से कोर्सेज़ में इसमें एडमिशन होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे का सारा यहाँ पर दे रखा है कौन कौन से कोर्सेज़ में, जैसे कि मेडिकल हो गया, डेंटल हो गया, आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथी हो गया, BPT, BSc अलाइड हेल्थ साइंसेज, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर वेटनरी साइंस में भी एडमिशन ले सकते हैं। B फार्मा, अगर मैं आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो B फार्मा भी कर सकते हैं। नेचुरोपैथी, योगा, साइंस, इसके अलावा इंजीनियरिंग कोर्सेज़ भी हो गए। इन सभी कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए कंडक्ट कराता है CET एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं क्या मेडिकल यानी कि MBBS हो गया, BDS हो गया, आयुष कोर्सेज जैसे BMS, BHMS में के लिए भी CET एग्जामिनेशन देना होगा। तो यहाँ पर क्लेरिफिकेशन दे रखा है कि आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल करना होगा। जो भी कैंडिडेट्स कर्नाटका के हैं या नॉन कर्नाटका के हैं, दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल, डेंटल, आयुष कोर्सेज़ के लिए। कंडीशन ये है कि आपको CET में अभी अप्लाई तो करना होगा, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के साथ एप्लीकेशन फ़ीस भी पे करनी होगी। लेकिन आपको CET एग्जामिनेशन नहीं देना, आपको खाली नीट एग्जामिनेशन देना है। नीट इज़ मैंडेटरी फॉर योर एडमिशन, ठीक है। नीट का एग्जामिनेशन तो देना ही है, साथ ही में इसमें अभी से अप्लाई करना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि जब आप अभी अप्लाई करेंगे तो आपको नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए जो है CET का एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन हो जाएगा। नीट मैंडेटरी है, इसलिए आपको नीट का भी एग्जामिनेशन देना है। CET एग्जामिनेशन, CET का जो फॉर्म है वो आपको फिल करना इसलिए क्योंकि जब आप नीट एग्जामिनेशन दे देंगे तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में जब आपका स्कोर आएगा, ठीक है, तो वो आपको अपलोड करने के लिए समय दिया जाएगा, ठीक है। जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आप उससे पहले एक विंडो ओपन होती है जहाँ पर आपको अपना रोल नंबर, नीट का रोल नंबर और नीट 24 का स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना होता है, स्कोर डालना होता है, ठीक है। उसके बेसिस पर एडमिशन होता है, काउंसलिंग होती है, ठीक है। तो आप सभी को, जो भी कर्नाटका कैंडिडेट्स हैं, नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कर्नाटका कैंडिडेट्स तो ले ही सकते हैं, नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में खाली कर्नाटका कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखें। साथ ही जो नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स होते हैं वो क्लॉज वाई जो है उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। क्लॉज वाई
जो कि आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट में मिल जाएगा, एक बार आप देखिएगा इसको। और इन्फॉर्मेशन बुकलेट है तो बच्चों ये जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल पे डाल दूंगा, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी मैं डाल दूंगा। हालांकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताया तो ठीक है। तो आपका जो एडमिशन होगा इन सभी कोर्सेज़ में वो नीट के थ्रू ही होगा, ठीक है। नीट यूजी आपको लेना होगा, इसके साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना होगा, ठीक है। क्या क्या डेट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो आपकी जो डेट है बच्चों, स्टार्टिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट जो है फिल करने की वो है 10 फरवरी। एक महीने का आपको समय दिया गया है। लास्ट डेट टू पे एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन इज़ 14 फरवरी, ठीक है। इसके अलावा जो आपका जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट है बच्चों वो 2 दिन कंडक्ट किया जाएगा, 18 एंड 19, ठीक है। इसके लिए अलग अलग पेपर आपको देने होते हैं, है ना। मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से पेपर कब आपको देने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों। ऐसे देखो मैंने आपको मेडिकल, डेंटल और आयुष का तो मैंने बता ही दिया कि आपको नीट एग्जामिनेशन देना हो, उसके थ्रू एडमिशन होगा। लेकिन जो बच्चे एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए आप लेना चाहते हैं बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस यानी कि वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सीईटी देना होगा। उसमें नीट के थ्रू एडमिशन नहीं होगा, आपको सीईटी के थ्रू एडमिशन लेना होगा। और यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर इन कोर्सेज, फार्म साइंस वाले कोर्सेज में भी एडमिशन के लिए सीईटी देना होगा, ठीक है। बी फार्मा अगर आप करना चाहते हैं तो भी आपको सीईटी देना होगा, ठीक है। अब आपको बता दूं कि सीईटी में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से अपियर करना होगा। मान लीजिए आप बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस यानी बीवीएससी करना चाहते हैं, यानी कि वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हैं कर्नाटका में। तो पहली बात तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स में एलिजिबल नहीं है वेटनरी के लिए, क्योंकि वेटनरी में खाली गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की जो स्टेट कोटा सीट्स होती है 85%, उसमें खाली कर्नाटका कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है, नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो कर्नाटका कैंडिडेट्स ही इसमें वेटनरी में एडमिशन ले सकते हैं। उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पेपर देना होगा, पीसीबी का पेपर देना होगा, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट जिनको फार्म साइंसेज जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, उसको पीसीएमबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी का एग्जामिनेशन देना होगा। बी फार्मा वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो पीसीएम या पीसीबी से अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है मेडिकल, डेंटल की यहाँ पर दे ही रखा है। मेडिकल, डेंटल और आयुर्वेदा के लिए आपको जो है यूजी नीट यानी नीट यूजी जो कि एनटीए कंडक्ट कराता है वो आपको देना मैंडेटरी है, तभी आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। अब मैं एग्जामिनेशन डेट्स आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर 2 दिन आपको कंडक्ट किया जाएगा एग्जामिनेशन, 18 एंड 19 अप्रैल में, ठीक है। 18 अप्रैल और 19 अप्रैल को ये कंडक्ट किया जाएगा। तो 2 दिन ये किस किस टाइमिंग पे होगा ये आपको बताता हूँ। बायोलॉजी का पेपर होगा 18 को और फिजिक्स, केमिस्ट्री का पेपर होगा 19 को। टाइमिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, बायोलॉजी की 10:30 से 11:50 AM तक होगा। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री का भी देख सकते हैं। मार्क्स भी यहाँ पर देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट 60 मार्क्स का यहाँ पर वेटेज रखता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया। वेटनरी के यहाँ पर बता रखा है कि वेटनरी के लिए आपको जो है नीट के थ्रू एडमिशन नहीं होगा, आपको जो है सीईटी ही देना होगा। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्लोज भी दे रखा है कि आपको 12th क्लास में यानी कि सेकेंड पीयूसी में, प्री यूनिवर्सिटी जो एग्जामिनेशन होता है उसमें 12th स्टैंडर्ड में या फिर यूँ कह लें 12th क्लास में आपको जो है मिनिमम जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में एग्रीगेट 50% तो होना ही चाहिए। साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST कैटेगरी 1 2A 2B 3A, ठीक है, इन सभी कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनको 40% मार्क्स चाहिए पीयूसी में या 12th क्लास में, पीसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में एग्रीगेट। और यहाँ पर दे भी रखा है कि आपको जो है जो मेरिट होगी वो सीईटी के बेसिस पर होगी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। जो वेटनरी में एडमिशन ले सकते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनको एग्जामिनेशन देना मैंडेटरी है। तो ये कुछ अपडेट था बच्चों, कर्नाटका से आया था। और इसमें मैं आपको एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ। ऐसे कैंडिडेट जो कि कर्नाटका के हैं उनको तो देना ही है, ठीक है। उनको तो ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना ही है CT 24 का। जो मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं, डेंटल में एडमिशन लेना चाहते हैं, आयुर्वेद में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको नीट भी देना है, मैंडेटरी है। आपको अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके फ़ीस देनी है। एग्जामिनेशन CT का एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो नीट एग्जामिनेशन होगा उसका स्कोर कार्ड जब नीट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको अपलोड करना होता है उसका स्कोर वगैरह, उसके थ्रू एडमिशन होता है। ऐसे कैंडिडेट जो वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, कर्नाटका के कैंडिडेट्स हैं, वो इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको CET एग्जामिनेशन देना होगा, ठीक है। उसमें नीट के थ्रू एडमिशन नहीं होगा, CET के थ्रू एडमिशन होगा। नॉन कर्नाटका कैंडिडेट केवल प्राइवेट में एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी एप्लीकेशन फॉर्म आप अभी फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है ना, जब नीट एग्जामिनेशन की जब काउंसलिंग होती है उस दौरान भी एप्लीकेशन का जो पोर्टल है वो ओपन करते हैं कि ये वाले कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी वापस से ओपन करती है, उस टाइम भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अभी भी अगर आप अप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉन कर्नाटका कैंडिडेट केवल प्राइवेट कॉलेज में अगर आप लेना चाहते हैं मेडिकल, डेंटल, आयुष में, तो ही इसमें अप्लाई करें।
वेटनरी में नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो ये अपडेट था बच्चों, आई होप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी कोई अगर डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो कि आप सभी के लिए हमेशा ओपन रहता है। अगर वीडियो पसंद आए सबसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए और अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।